कहीं ना कहीं जो कश्मीरियों को एक जहन में एक डेमोग्राफिक चेंज की एक इनसिक्योरिटी थी कि हमसे सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता छीना जा रहा है, जिसके लिए लद्दाख जला, जिसके लिए लद्दाख में 4 लोगों की मौत हुई, जिसके लिए सनम वांगचुक इस वक्त जेल में है, जिसने 370 को हटाने के वक्त बड़ा वेलकम किया था, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद बड़ा वेलकम किया था। तो कहीं ना कहीं ये सारा जो है इसके बारे में सरकार को चाहिए कि वो एक पॉलिसी बनाए। और हमने भी बिल लाया है, वहीद परा ने भी एक बार फिर बिल लाया है कि जो हमारे गरीब लोगों के पास जो भी लैंड होल्डिंग्स है, चाहे दुकान को लेके, मकान को लेके या होटलियर वाले को, इसको एक बिल लाके, अगर वो नहीं लाना चाहते तो हम बिल ला रहे हैं कि इसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, इसको पास किया जाना चाहिए और रेगुलराइज किया जाना चाहिए। तो मेरी उमर साहब से यही गुजारिश है, उन्होंने कहा था कि मुझे तो चूज करना है कि मैं ममता बनर्जी बनूं या नवीन पटनायक बनूं। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि आप ना ममता बनर्जी बनिए ना नवीन पटनायक बनिए। अगर आपको बनना है तो केजरीवाल बनिए, जिन्होंने दिल्ली में इतने मुश्किल हालात में लोगों को मुफ्त बिजली दी, लोगों को गैस दिया, अच्छे अस्पताल दिए, जो इलीगल उस वक्त जो मानी जाती थी बस्तियां, उनको रेगुलराइज किया, इतनी अच्छी गवर्नेंस दी। बजाय इसके बावजूद कि उनके सर पे भी एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठा हुआ था, उनको भी सांस नहीं लेने दिया जा रहा था, उनको जेल में भी डाल दिया, मगर उसके बावजूद वो अपने लोगों के साथ खड़े रहे। आपको भी मुझे लगता है अपने लोगों के साथ खड़ा रहना चाहिए। कम से कम ये जो जमीन का झगड़ा है इसको निपटाना चाहिए, इसके लिए एक बिल लाना चाहिए।